दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की शानदार भर्ती निकाली गई है। 44,228 पदों पर। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट जो रखे गए हैं 5 अगस्त 2024 तक है। काफ़ी सारे लोग फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होते हैं, काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी चाहिए, जिससे आपको सिलेक्शन की जो चांसेस है वो 100% बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझेंगे, अपने मन से कुछ भी पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे, तो फिर यही जो है आपके सिलेक्शन में चांसेस कम मात देगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो पूरी जानकारी समझ लीजिएगा कि कैसे ये सभी प्रक्रिया को आपको पूरी करनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। इसके लिए आप आएंगे indiapost.gdsonline.gov.in के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखिए, नोटिस वाले सेक्शन में इन्होंने सर्कल वाइज पोस्ट जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें देखेंगे अलग अलग स्टेट का नाम मिलता है। हर स्टेट का ये भी ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज अलग होता है। जैसे कोई आंध्र प्रदेश से अप्लाई करेगा तो आंध्र प्रदेश से वही लोग अप्लाई करेगा जो तेलुगु जानता होगा। तेलुगु नहीं जानते तो अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। कोई बिहार से अप्लाई करेगा तो हिंदी जानता है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई दिल्ली से करना चाहता है तो दिल्ली का हिंदी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी स्टेट का है और किसी भी स्टेट का अगर लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार ये वैकेंसी जो है यहाँ से आपको जरूर देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, आप चाहे तो ये सब भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिहार का देखना है तो बिहार वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो बिहार में कई सारे अलग अलग यहाँ पर जो है डिवीजन बनाए गए हैं। सबका यहाँ पर नाम मिलता है हर सर्कल का। जैसे बिहार में इतने सारे सर्कल देखेंगे, आपको देखने को मिलते हैं। आप जहाँ का भी देखना है तो सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट डिवीजन का ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप इसको जब चयन कर एक ऑप्शन मिलता है व्यू पोस्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो प्रॉपर उस जिला का जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे, सभी पोस्ट ऑफिस की भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से भी एक बार आकर देख सकते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी के लिए है। जैसे मेन रोल क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट मान लीजिए वो जनरल वाले हैं, तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर यूआर में वैकेंसी आपको जो मिल रहा है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यूआर वाले में कोई ओबीसी वाले है वो भी चुन सकता है, कोई एससी वाले है वो भी चुन सकता है, एसटी वाले है वो भी चुन सकता है। ये अनरिजर्व सीटें हैं, इस पर हर कैटेगरी के कैंडिडेट फाइट कर सकता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे कोई ओबीसी वाले कैंडिडेट है और यहाँ इस पोस्ट ऑफिस का वो अगर विकल्प देता है तो उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ एससी वाले कैंडिडेट के लिए है। कोई जनरल वाले हैं, एससी वाले का अगर विकल्प देता तो उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो रिजर्व जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व है उन्हीं का है। लेकिन यहाँ पर यूआर लिखा है अनरिजर्व में हर कैंडिडेट हर कैटेगरी के विकल्प दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। अब अप्लाई करते समय भी कई सारे सावधानियां हैं वो बरतनी है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अप्लाई करने के लिए आपको स्टेज 1 में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला काम आपको एक मोबाइल नंबर देनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करेंगे नंबर पर ओटीपी आएगा, उससे डालकर यहाँ से सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, मोबाइल आपका वेरीफाई होता है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। वैलिडेट ईमेल आईडी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये भी वेरीफाई होगा। एप्लीकेंट का नाम यानी आपका जो भी नाम 10th के सर्टिफिकेट पर जिस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। 4 नंबर में आपसे बोला गया या तो आप माता का नाम या पिता का नाम, दोनों में से किसी एक का आप यहाँ पर दे सकते हैं। 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो पहले साल को चुनिएगा, जो महीना होगा, और जो डेट होगा उससे इस प्रकार चयन करिएगा। बाकी जेंडर आपको बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। अगर नीचे जब आप आते हैं तो आपसे कैटेगरी भी पूछी जाती है, तो आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप वहाँ से बताएंगे। साथ ही आपसे पूछा गया कि आपने 10वीं जो पढ़ा है वो किस राज्य से पढ़ा है, उस सर्कल को चुनेंगे। किस साल आपने जो है 10वीं उत्तीर्ण किया है वो साल आपको यहाँ पर बतानी है। साथ में ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। कैप्चा ना समझ में आए तो इससे आप रिफ्रेश भी कर दूसरा बनवा सकते हैं।
उसके बाद एक ऊपर में मैसेज आएगा कि आपका एक स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको और भी जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट करने हैं, जैसे आपकी जो आधार नंबर है आप यहाँ पर आधार नंबर को देंगे। इसके अलावा नीचे देखेंगे 11 नंबर में बोला गया अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यस कर देंगे तो आपको बताना होगा किस प्रकार की दिव्यांगता है, ये सब जानकारी आपको देनी होगी। बाकी नहीं है तो नो कर दीजिए, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि जो 10वीं आपने पढ़ा था उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज आपने पढ़ा था। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा बहुत सारे मैथिली, उर्दू, ये सब पढ़ते हैं। तो जो लैंग्वेज आप जानते हैं मल्टीपल यहाँ पर चुनने का ऑप्शन है। आप चाहे तो एक चुन सकते हैं, चाहे दो चुन सकते हैं। जो आपने 10वीं में पढ़ा होगा उसे चयन कर ओके करिएगा तो ये आपका जो है चयन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय है मतलब जॉब करते हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो यस करेगा उनको एनओसी नंबर जो होता है वो आपको उपलब्ध करवाने होंगे। बाकी आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है जो 50 KB तक आपकी होनी चाहिए। फिर आपको सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दिया है उसका प्रीव्यू आता है। एक बार पूरी जानकारी जरूर देखें, कोई जानकारी गलत है तो अभी इससे कैंसिल कर आप दोबारा से डिटेल डाल सकते हैं। जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक करें और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अब आपको फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म भरने के लिए नीचे में ऑप्शन मिलते हैं कंटिन्यू टू अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि आप जो है किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सर्कल मतलब किस राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो जानते हैं वहाँ से अप्लाई कीजिए। और बाकी वैकेंसी भी देख सकते हैं कि टोटल कहाँ कितनी वैकेंसी है। यही है कि आप किसी भी स्टेट से किसी भी राज्य दूसरे राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बशर्ते आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। ये खास रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से उस सर्कल को चुनकर आप सिंपली सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है उसे यहाँ पर डालना है। एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का जिस पर क्लिक करना है। बाकी कुछ जानकारी आपको ऊपर में देखने को मिलता है। आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आप बताएंगे कम्युनिकेशन एड्रेस के रूप में, जैसे डोर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट। आप ग्रामीण क्षेत्र वाले होंगे तो आपको हाउस नंबर पता ही होगा, नहीं पता है ये सब तो वार्ड नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रीट बता सकते हैं, गली मोहल्ला, विलेज का नाम, पंचायत, उसके अलावा पिन कोड आपको देनी है। तो ये सब जानकारी देना जरूरी है। करस्पॉन्डेंस में किसी का करस्पॉन्डेंस परमानेंट दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करने की ज़रूरत है। फिर नीचे आएंगे क्वालिफ़िकेशन की जानकारी देनी है। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको बताना है कि किस बोर्ड से जो है आपने 10वीं पास किया है, वो जानकारी आपको यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद रिजल्ट आपका किस टाइप का है, जैसे मार्क्स में है तो मार्क्स आप यहाँ से चुनेंगे। जैसे आप मार्क्स यहाँ पर चयन करेंगे तो फिर सभी सब्जेक्ट का नंबर भी आपको देने की ज़रूरत होगी। जैसे इंग्लिश का जो नंबर है मेरिट में इंक्लूड नहीं होता है, जो कि इन्होंने क्लियर रूप से इन्होंने बता भी दिया है। अब इंग्लिश में आपको जो नंबर 10वीं में मिला होगा वो जानकारी बताएंगे। जैसे 100 का एग्जाम हुआ, किसी को 70 मिला है तो 70 बताएंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा था, जैसे हिंदी है तो आप बताएंगे कि भाई हमने हिंदी पढ़ा था, तो यहाँ से उससे चयन करेंगे। और इसमें आपको कितने नंबर मिले हैं उसकी भी जानकारी देनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई अदर लैंग्वेज पढ़ा है तो उससे भी वो चयन कर सकता है। बाकी मैथ में आपको कितने नंबर मिले हैं, साइंस में कितने, सोशल साइंस में कितने, और इसके अलावा संस्कृत भी होता है, या हो सकता है आप में से इसमें से कोई सब्जेक्ट और होता होगा तो उससे सेलेक्ट कर बताएंगे कितने नंबर आपको मिले हैं। उससे डालने के बाद एक ऑप्शन सेव एंड कंटिन्यू का मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्रकार देखेंगे आपका जो ये अगली डिटेल जो है वो प्रेफरेंस डालना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रेफरेंस डालते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर डिवीज़न बताना है कि किस डिवीज़न से आपको अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको जिस भी डिवीज़न से अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए किसी को बिहार से ही करना है तो बिहार पर जब क्लिक करेंगे तो बिहार में मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जितने भी डिवीज़न होंगे उन सबका नाम मिलता है। आप एक बार क्या करें, उस डिवीज़न को चयन करें। जैसे किसी को पटना से अप्लाई करना है तो पटना को चुनकर व्यू करेगा, और व्यू कर आपको देखना है कि पटना में पटना सर्कल में जो आप यहाँ से चुने हैं तो उसमें आपके कैटेगरी में कितनी बहाली है वो भी देखना जरूरी है।
तो बेटर ये होगा कि आप कॉपी पेन रखकर एक बार आप काउंट जरूर कर ले। जैसे पटना में आप देखिए, अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो यहाँ पर देखिए ये अब विकलांग के लिए पीडब्ल्यूडी, एससी विकलांग, एससी, एससी, यूआर, ओबीसी यहाँ पर मिल रहा है। उसके अलावा नीचे देखिए ओबीसी का यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं है। मतलब क्या है कि ओबीसी के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर सीटें है। बाकी ये ओबीसी वाले बच्चे हैं तो आराम से अनरिजर्व यानी यूआर में अप्लाई कर सकता है, लेकिन कोशिश ये भी रखना है कि आपके कैटेगरी में अधिक सीटें होनी चाहिए। अनरिजर्व पे तो सभी बच्चे फाइट करेंगे, एससी, एसटी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जनरल सब करेंगे, ओबीसी वाले भी करेंगे। लेकिन बेटर क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर ओबीसी का सीट जहां आपको मिल रहा है, मान लीजिए आप जिस कैटेगरी से, मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं, अगर कोई एससी एसटी वाला है तो आपको देखना है कि आपके कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो सीटें किस सर्कल में है वो आपको देखना है। फिर यहाँ से क्या करें, यहाँ आपको लग रहा है कम है तो फिर यहाँ से आप चेंज कर ले, पटना साहिब देख ले, फिर इसको आप व्यू करें और यहाँ पर देखिए ओबीसी का क्या है। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी, इसके अलावा नीचे आएंगे तो फिर आपको ओबीसी का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ओबीसी का अच्छा खासा सीट है, रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जिस कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है उस सीट पर दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं फाइट कर सकते हैं। मतलब ओबीसी का है तो सिर्फ ओबीसी का ही बच्चा फाइट करेगा, एससी का है वहाँ पर एससी वाला बच्चा ही फाइट करेगा। तो बेटर ये है कि एक बार आपको क्या करना, देख लेना है कि बिहार के, मान लीजिए आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, बिहार ही मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि काफ़ी सारे बच्चे बिहार के होते हैं, वो अप्लाई करते हैं तो वो चाहते हैं कि सर हमें बताएं। तो एक बार मैं यही कहूँगा कि एक बार वेबसाइट पर आए, एक बार डिटेल देखें कि कहाँ पर आपके कैटेगरी में अधिक सीटें हैं, उस आपको सर्कल से अप्लाई करना है। तो मैं चलिए एक यहाँ पर सर्कल चयन करता हूँ। जैसे सीतामढ़ी से हमें अप्लाई करना है तो मैंने सीतामढ़ी को चुना। तो देखिए सीतामढ़ी में जो सीटें हैं सभी पोस्ट ऑफिस की डिटेल मिलेगी। आप ऐसा नहीं कि 10 ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 ही पोस्ट ऑफिस चलते हैं, समझिए। नीचे में भी देखिए 1 2 3 4 5 ये सब लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर 1 2 कर आपको प्रेफरेंस डालना है। तो पहले जो आपके कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी वाले हैं, कोई एससी वाले, एसटी वाले हैं, तो पहले अपने कैटेगरी में जो भी आपको मिल रहा है पहले प्रेफरेंस उससे डालना है। जैसे जहाँ पर भी ओबीसी आपको दिख रहा है तो पहले 1 नंबर में इससे डालें, फिर यूआर मिल रहा है तो इससे अभी छोड़े, इससे बाद में डालिएगा। फिर 2 नंबर में जो आपको ओबीसी मिल रहा है इसके आप 2 नंबर का प्रेफरेंस दीजिए, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ डाल दिए। फिर यहाँ से क्या करें 5वें नंबर कॉलम पे आ जाए, फिर उसमें जो ओबीसी वाला मिल रहा है फिर 7 8 9 10 ऐसे कर क्या करें प्रेफरेंस डालें। जब आपके कैटेगरी का प्रेफरेंस आप पहले दे देते हैं उसके बाद जो बचते हैं वो सब में क्या करना है, आपको यूआर वाला जो आपको मिल रहा है उसको भी देना है। जैसे मान लीजिए ओबीसी का आपको 20 पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस आपने दिया, फिर 21 नंबर से ये यूआर वाला है तो 21 इसको, 22 इसको, 23 इसको, ऐसे कर अगर आपको 50 पोस्ट ऑफिस मिल रहे हैं तो 50 का 50 आपको देना है। एक भी जो है प्रेफरेंस आपको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे बढ़ा कर आपको हर प्रेफरेंस को देना है, पहले अपने कैटेगरी वाला, फिर उसके बाद जो यूआर वाला है उसको भी आपको देना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मैक्सिमम प्रेफरेंस नहीं दिए रहेंगे तो कई बार किसी पोस्ट ऑफिस का कटअप कम चला जाता है। अगर मान लीजिए आपका 70% नंबर है लेकिन आपने कोई पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस नहीं डाला, उसका अगर कटअप मान लीजिए 69% पर उठा लिया, तो अगर आप दिए रहेंगे तो आराम से जहां का जो कटअप होगा अगर उसको फाइट करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है आराम से वहां हो जाएगा। इसलिए आपको प्रेफरेंस देना बिल्कुल ज़रूरी है और पहले अपने कैटेगरी का देना है, फिर आपको यूआर में जो मिलता है उसको आपको देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, जब सभी प्रेफरेंस आप डाल देते हैं तो डिक्लेयर करनी है, चेकबॉक्स पर टिक कर 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट होता है, सेव होता है। अब आपको पेमेंट लगता है तो 100 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं मेक पेमेंट का, सिंपली इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट करने का कई सारे माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप जिस भी माध्यम से करना चाहे उससे आप डालकर पेमेंट को पूरा करेंगे। और इस प्रकार जो है इसका प्रिंट भी लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। फिर आप चाहे तो बाद में भी यहाँ से
आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, ये सारा लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार फॉर्म को अप्लाई करिए, पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी बताया। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा आपका सिलेक्शन कैसे होता है, कितने नंबर वालों का इसमें सिलेक्शन होता है, मैं पूरा कटअप के साथ बात करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी हमारा ये अपडेट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।